कुछ स्टील स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। याद रखिए, चाइना से स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए गए थे और पिछले कुछ महीनों से ही स्टील स्टॉक्स फोकस में रहे थे। स्टिमुलस मेजर्स अनुमान से कमज़ोर रहे, जिसका थोड़ा सा इम्पैक्ट भी दिखा। और आज डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है और उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल सभी स्टॉक्स पर खरीदारी की राय दी है और उनका मानना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी इंटैक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन से डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। मयूरेश, आपसे पूछना चाहूँगी, आपका क्या नज़रिया रहेगा स्टील सेक्टर पर, और अगले 2-3 साल के व्यू पॉइंट से देखें तो क्या खरीदारी के मौके बनेंगे? अगेन आई थिंक जो ये पूरी स्टोरी है चाइना को लेके, आई थिंक कैसे इवॉल्व होते हैं देखना बहुत जरूरी है। वहां पे आई थिंक जितने इन्होंने टाउनशिप्स बनाए हैं रियल एस्टेट के, आई थिंक दे हैव बिकम घोस्ट टाउन्स। आई थिंक ये स्टिमुलस से क्या रियलिटी में, आई थिंक रियलिटी ऑफ चाइना रिकवर्स, ये देखना लाजमी होता है। जब तक ये नहीं होता, आई थिंक जो एक इंक्रीमेंटल डिमांड है फेरस हो या नॉन फेरस मेटल्स की चाइना से, ये थोड़ी धीमी ही रह सकती है। एंड चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स एज फार एज डिमांड सप्लाई इज कंसर्न फॉर दीज कमोडिटीज। और इसके ऊपर आई थिंक एलएमई की प्राइसिंग निर्भर होती है बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई फैक्टर्स। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई है ये काफी स्ट्रांग है। जो चाइना की डंपिंग चल रही है, आई थिंक स्टिल एट अ सिग्निफिकेंट लेवल, क्योंकि उनके फैक्ट्रीज को तो काम करना है एट अ सर्टेन यूटिलाइजेशन लेवल्स। और इसलिए HRC CRC प्रोडक्ट्स, जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, ये आई थिंक दे आर डंपिंग एट लोअर प्राइसेस। तो ये देखना होगा कि आई थिंक प्राइसिंग रिकवरी कैसे आती है, बट ग्लोबल रिकवरी के साथ साथ इन्वेंट्री लेवल्स काफी लो है, तो दैट कैन बिकम अ टेलविंड, बट यू हैव टू बाइड योर टाइम। सो मुझे लगता है आई थिंक विद मेटल्स नॉन फेरस में, आई थिंक जो एल्यूमिनियम स्टॉक्स हैं, हिंडाल्को हुआ, नैल्को हुआ, यहाँ पे थोड़ी आई थिंक बेहतरी हो सकती है कंपनी को लेके। इंटरनेशनल ऑपरेशन स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बेवरेज यूसेज इन टर्म्स ऑफ बैटरीज, इसमें आई थिंक इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ सकती है। इन्वेंट्री लेवल्स बहुत लो है। जो सप्लाई है एल्यूमिना और बॉक्साइट का, वो काफी कम हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि जो एलएमई प्राइसिंग है एल्यूमिनियम की, वो स्टेबल होनी चाहिए एंड कैन इंप्रूव एज डिमांड कम्स बैक। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं, हिंडाल्को और नाल्को जैसे, जिनके पास एल्यूमिना और बॉक्साइट के रिजर्व्स हैं, ये थोड़े बेटर प्लेस्ड है। तो मुझे लगता है विद इन मेटल्स नॉन फेरस एल्यूमिनियम स्टॉक्स थोड़ा शेड बेटर परफॉर्म कर सकते मेटल सेक्टर में एल्यूमिनियम स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं वहां पर भी परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे सकता है। अवनी, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहूँगी। पिछले कुछ दिनों में डिमांड कंसर्न्स थे, इन्वेंट्री बढ़ रही थी, जिसके चलते पूरा सेक्टर फोकस में रहा। मारुति सुजुकी के नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन कल थोड़ी सी तेज़ी दिखी यहाँ पर। तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो, इन तीनों स्टॉक्स पर राय दीजिए। जी, सृष्टि जी, तो मेरे हिसाब से पहले सेक्टर की बात करूँ तो ये ऑलरेडी सपोर्ट जोन पे आ चुका है। ये डेली चार्ट्स पे 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के मेरे हिसाब से यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए। नीचे RSI भी काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो एक रिवर्सल का पैटर्न बिल्कुल बनता है। और इनमें से अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो टाटा मोटर्स अपने सपोर्ट जोन पे है, और यहाँ से मेरे हिसाब से अगर ये 825 के ऊपर टिका रहता है तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसमें एक अच्छी उछाल देखने मिल सकती है, करीबन 910 के आसपास। और दूसरा जो काउंटर हमें पसंद आ रहा है ओवरऑल ऑटो सेक्टर में से, वो है बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो में भी एक बहुत ज्यादा बिकॉली हो चुकी है, और अब ये यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है। तो ये बजाज ऑटो जो कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट आया था और जहां से चला था, उसी जोन में फिर से अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है। और यहाँ से मेरे हिसाब से लिमिटेड डाउनसाइड्स है, लेकिन रिवर्सल में शायद थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन ये यहाँ से अभी डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड है, तो बजाज ऑटो में यहाँ पे हम पोजीशंस बना सकते हैं। नीचे आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 9600 का, और ऊपर के तरफ हमें एक उछाल जो दिखेगी उसका सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 11200 का। ये राय ऑटो स्टॉक्स पर। इसके अलावा कुछ